स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल रौनक एजुकेशन व्लॉग में। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, दुनिया में कहाँ लाई करता है, कितना जनसंख्या, क्षेत्रफल, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी आज हम लेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भारत पूरी दुनिया में है कहाँ। ग्लोब पे जब हम भारत को देखते हैं तो इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसकी स्थिति होती है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं आप लोग। पूर्वी देशांतर, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इस तरह से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम देखेंगे तो उसको बोलते हैं देशांतर। जैसा कि मैंने इस मैप में भी आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। और उसी तरह जब अक्षांश पे देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, और इसका जो है सबसे पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये वर्ल्ड में हमारी स्थिति है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180, और देशांतर की 360, डबल होती है ये, ठीक है। उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे इसकी स्थिति के बारे में, सब समझेंगे। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, और एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये एशिया। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उस एशिया के दक्षिणी हिस्से में हमारा ये भारत है, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसकी स्थिति के बारे में बात कर लिए। भारत की हमारी जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? करीब 121 करोड़, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो ये हो जाता है 121 करोड़ 5,69,513, ठीक है। 2011 की अगर जनगणना की बात करें, अभी हर एक 10 साल पे जनगणना होती है, 2011 फिर 2021, लेकिन 2021 में जनगणना किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो 2011 के बारे में ही अभी तक जानकारी है। तो वो कितना है? 121 करोड़ लगभग, ठीक है। और पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका पूरा परसेंटेज हमारे यहाँ कितना है? 17.5%। 17.5% अकेले हम लोग भारतीय हैं पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। जनसंख्या की बात हो गई। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस कौन सा है पूरा वर्ल्ड में? कौन सा देश? चाइना। उसकी जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार करीब 135 करोड़ थी, और हमारी 121 करोड़। अभी के जनगणना के हिसाब से अभी नहीं हुई है, होगी तो उस समय पता चलेगा। करीब हम लोग पहुंच गए होंगे उसके, और 10-12 सालों में हम लोग चाइना से उम्मीद है कि आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अभी क्या जानना है? अब जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा है 32,87,273 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो क्या उसमें लेते हैं, हमेशा स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर, कभी भी किलोमीटर नहीं होगा तो दूरी हो जाएगा ना। एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में होगा। 32,87,273 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 263 है ये, ठीक है। इतना है अपना जनसंख्या और सॉरी क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.42%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एरिया है उसमें से भारत का एरिया है 2.42%। स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय जो जगह है उसमें 2.42% हम लोगों का जगह है भारत का, ठीक है, एरिया। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा एरिया है रूस, सबसे बड़ा है। और उसके बाद है कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है एरिया में, चीन, ठीक। उसके बाद कौन है, चीन के बाद हम आते हैं अमेरिका कौन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर पे आ जाता है हमारा ब्राज़ील। साउथ अमेरिका का कंट्री है ये ब्राज़ील। ये उत्तर अमेरिका का कंट्री है यूएसए। चाइना एशिया, कनाडा उत्तर अमेरिका और रूस एशिया। नंबर 6 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये इतने जो देश हैं ये हमारे भारत से बड़े हैं, ठीक है। और 7वें नंबर पे कौन आता है, अपना भारत, ठीक है। कितना है ये, टोटल लैंड का 2.42%, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसमें इसके तटीय भाग कितने हैं, स्थलीय भाग कितना है, कितने सीमाओं से जुड़ा हुआ है, कितनी देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है इंडिया, ये सब जानना होगा। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देशों की संख्या है 9, ठीक है। और इसमें से 7 हैं स्थलीय और 2 हैं जलीय। टोटल 9 पड़ोसी देश, 9 पड़ोसी देश, जिसमें से 7 हैं स्थलीय, स्थल से जुड़े हुए हैं, और 2 हैं जो स्थल से जुड़े हुए नहीं हैं, जलीय हैं लेकिन वो पड़ोसी हैं, एक अधिकार है, ठीक है। जलीय समझौता है इन दोनों के साथ, ठीक है। तो ये देखिए कैसे कैसे ये 7 कैसे हुए स्थलीय। एक हो गया पाकिस्तान, ठीक है। उसके ऊपर है अफगानिस्तान। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान तो इंडिया के कैसे पड़ोसी हो गया, लेकिन ये यहाँ पे हमारा लद्दाख में यहाँ पे सटता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे ये 106 किलोमीटर करीब यहाँ पे टच करता है भारतीय बाउंड्री को यहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से पूरा चाइना, ठीक है। ये नेपाल के ऊपर चाइना, या यहाँ पे सिक्किम से भी टच करता है, इधर पूरा चाइना, इधर तक चाइना, ठीक है। फिर कौन आता है, नेपाल, फिर भूटान, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, कितना हो गया 6, और ये म्यांमार। 7 देश जो हैं हमारे भारत को टच करते हैं, पड़ोसी देश। और ये स्थल वाले हैं। और जल में कौन सा है, एक तो हो गया श्रीलंका, ठीक है, काफ़ी करीब है, यहाँ नाम सुने होंगे, पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, यहाँ पे ये सब बात करेंगे आगे। और एक और है जो इसमें नहीं दिख रहा है, वो इधर पड़ेगा नीचे, ये इधर से नीचे, मालदीव, ठीक है। मालदीव अपना एक पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी देश है। टोटल हमारे 9 पड़ोसी देश होते हैं, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे पड़ोसी देश तो उसमें इसको डिटेल से समझेंगे, किसके साथ कितना बड़ा सीमा है।
मोटा मोटी जान लीजिए कि सबसे बड़ी हमारी सीमा किस देश के साथ है, वो है बांग्लादेश के साथ। ये देखिए मैप में, ये पूरा का पूरा ये बांग्लादेश इधर टच कर रहा है ना, इंडिया का हिस्सा। ये इधर बंगाल, असम, इधर त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा टच करता है। ये मिजोरम, ये पूरा हिस्सा टच करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। इनकी भौगोलिक स्थिति, कौन कहाँ है स्थिति, किस राज्य से कौन सा टच कर रहा है, किस देश से टच कर रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। और कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये त्रिपुरा है। ये बांग्लादेश से 3 तरफ से है और एक तरफ ये अपने इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं कि हमारा जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है, वो क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे होगा। मैप जिसको याद होगा वो ये राज्य बता देगा। वो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट में किबीथू, इसको वालांगू भी बोलते थे पहले। ठीक है, ये किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू। अगर आपने कॉपी लिया है तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है। और पश्चिम में सबसे कौन सा बिंदु है, गौरमोता। कौन सा स्टेट है ये गुजरात है। सबसे यूनिक इसका जो है गुजरात का सबसे यूनिक है नक्शा। ठीक है, गौरमोता ये कहाँ पड़ता है, कच्छ के रंग में, सरक्रीक में पड़ता है ये। ठीक है ना, इसको सरक्रीक भी बोल सकते हैं। गौरमोता अभी सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, उत्तरी बिंदु हमारा सबसे कौन है, हमारा उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। ठीक है, कहाँ पड़ेगा ये, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ऐसे तो पीओके जो होता है पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें पड़ता है इंदिरा कौल। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन नहीं है, गलत हो जाएगा। देखिए अगर पूछे कि इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो होगा इंदिरा पॉइंट। ये देखिए इधर इंदिरा पॉइंट। और अगर क्वेश्चन आए कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा केप कोमोरिन। ठीक है, अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो हम क्या लिखेंगे, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि में नहीं है, लेकिन ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का एकाधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट ज़्यादा नीचे है ना, ज़्यादा दक्षिण की ओर है। यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट है कहाँ, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ये अंडमान और नीचे निकोबार, टोटल मिला के बोलते हैं अंडमान निकोबार। तो ये अलग अलग द्वीप है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से ग्रेट निकोबार द्वीप पे इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब है सवाल कि मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो केप कोमोरिन मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, कन्याकुमारी के पास है ये। ठीक है, और केप कोमोरिन क्या मतलब, क्या ये कोई नाम है? तो केप कोमोरिन बोलते हैं 3 सागरों के मिलने वाले जगह को। ठीक है, 3 सागर का कैसे होगा, इधर क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, एक सागर तो ये हो गया, यहाँ पे पानी है इसका। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, BOB, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर है, हिंद ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर, तो 3 हो गए ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये तीनों का पानी यहाँ पे केप कोमोरिन के पास मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े ज्वार भाटा ये सब उठते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से।
और इस सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत का मानक समय जो हम लोग पूरा इंडिया में देखते हैं वो कहाँ से है, कैसे पता चलता है कितना टाइम हो रहा है। अमेरिका में तो कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, हाँ। तो उसके लिए अलग अलग समय मानक रखे गए हैं, ठीक है ना। और उस समय मानक में हमारे इंडिया से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। उत्तर प्रदेश का एक जगह है इलाहाबाद, नाम सुने होंगे आप लोग, और इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यही हमारे भारतीय मानक समय बोलते हैं इसको, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती है ये, नैनी कहाँ है, इलाहाबाद। और ये कहाँ से लिया गया है, मानक समय जो है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है एक लंदन में जगह है, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है लंदन के ग्रीनविच से ये लिया गया है, ठीक है ना, ग्रीनविच। और ग्रीनविच के समय से हमारा समय कितना आगे या पीछे है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो हमारा टाइम कितना है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे का मतलब हम लोग में पहले, ठीक है। जब हमारे इंडिया में 10 बजेगा, हाँ, तो ग्रीनविच में कितना टाइम होगा, ग्रीनविच जो जगह है वहाँ पे कितना टाइम होगा, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, ठीक है, तो वो 5.5 घंटा पीछे होगा, तो वहाँ पे क्या बजेगा, 3:30, 5 घंटा जोड़ लीजिए, 11, 12, 1, 2, 3, 3.5, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं ग्रीनविच टाइम से। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब देखते हैं, हाँ, जो अपना समय का जो मानक समय रेखा है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, ठीक है। वो भी तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजर रहा है वो किसी ना किसी स्टेट से गुजरता होगा। तो एक तो पता चल गया इलाहाबाद, कहाँ है इलाहाबाद, यूपी में। तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, कहाँ से गुजरता है, एक स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरा स्टेट कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी टच करता है ये, थोड़ा सा टच करते हुए निकलता है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में से गुजरेगा। और कौन सा, आंध्रा में लास्ट में गुजरेगा। और उड़ीसा से गुजरेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और थोड़ा सा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। इन सारे राज्यों से क्या गुजरता है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये होते हुए ये रेखा गुजरती है, ठीक है ना। आमतौर पे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब के बारे में सवाल आता है, लेकिन ये सवाल भी आ चुका है पहले एग्जाम में और ये रिपीट भी हो सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर को बोलते हैं कर्क रेखा। वर्ल्ड मैप पे जब 23.5 डिग्री अक्षांश को हम रखेंगे तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण को रखेंगे तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना।
तो हमारे देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उत्तर वाला ही आएगा ना, दक्षिण गोलार्ध में तो हम है नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम आते हैं तो हम हमारे देश से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और किन किन राज्यों को टच करती है ये कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, याद करने के लिए इसको बनाया गया है। ये ट्रिक है गमछा, गमछा झाड़ू मित्र पर, ठीक है। ग फॉर यहां से गुजर रही है ना, दिख रहा है ये गुजरात। दूसरा कौन सा स्टेट है, एम, एम फॉर मध्य प्रदेश, एमपी। झा फॉर झारखंड, ठीक है। गमछा था, सॉरी झ लिख दिया हूं यहाँ पे, गमछा होता है ना, छा, छा पर क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर झा पर झारखंड, ठीक है। 1 2 3 4, र फॉर राजस्थान, ठीक है। म फॉर मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। और प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने स्टेट हुए, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है ये। कौन गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। 8 राज्यों से होके गुजरती है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, गमछा झाड़ू मित्र पर, ठीक है। ये आसानी से याद हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी कर्क रेखा की। मकर रेखा गुजरती नहीं है, विषुवत रेखा से अपने काफ़ी दूर हैं, ये चीज़ है। अब आइए, और कोई पॉइंट छूट रहा है, हाँ ये एक देखना है कि पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक भारत का जो है क्षेत्र क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, गौरमोता से किबिथु तक। तो ये देखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये क्षेत्र हो गया। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या क्षेत्र है, 3214। अगर सबसे इंदिरा कॉल से लेके केप कोमोरिन तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, 3214 किलोमीटर। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा किसको बोलेंगे, ये सब समुद्र है ना, ये तो सब सारा समुद्र है, ये पूरा नीचे इधर, ये पूरा का पूरा समुद्र है, इधर पानी है पूरा का पूरा। तो पानी से जो जुड़े हुए स्थल होते हैं उसको तट बोलते हैं, ठीक है ना, वो तट होते हैं। तो तटीय लंबाई हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे हमारे तट की लंबाई कैसे है। तटीय स्थल कौन सा है, तटीय सीमा रेखा यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल होते यहाँ तक, ठीक है। ये तटीय हो गया। तटीय सीमा रेखा कितना है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आता है स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा किसको बोलेंगे, स्थलीय सीमा रेखा बोलेंगे यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा का पूरा स्थल, ठीक है। ये स्थल से जुड़ा हुआ है, स्थल वाला स्थल से जुड़ा हुआ है यहाँ तक, और तट वाला पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया इसको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।